में से 10। साथियों, हम सब लोगों को यह संकल्प ले लेना है कि जितने भी गया जिले में बूथ है, सब पर हमारे एनडीए प्रत्याशी जीतेंगे। क्यों हम इस बात को कह रहे हैं? आज आप देख लीजिए, अपने देश में एक सशक्त नेतृत्व है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिनकी पहचान विश्व के बिल्कुल, जिसको कहते हैं सबसे, अमेरिका को छोड़ दीजिए, अमेरिका की अपनी एक पहचान है, लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की जो साख आज दुनिया में है, आज किसी के नहीं है। और जो करके दिखाया है साथियों, अभी आप देखिए हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही पिछले 6 महीनों से? कोरोना की चुनौती। आप जरा इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लीजिए और अपने देश में भी इसको अगर तुलना करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया। अमेरिका को देख रहे हैं ना, क्या बुरा हाल है। इंग्लैंड को देख रहे हैं ना, क्या बुरा हाल है। फ्रांस को देख रहे हैं, क्या बुरा हाल है। ब्राजील को देखिए, क्या बुरा हाल है। और चीन ने तो जो किया उसको कोई माफी नहीं कर सकता। और आज हिंदुस्तान में जिस प्रकार की व्यवस्था यहां की गई है, हमारे देश में जिसको हम मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, हमारे नड्डा साहब बैठे हुए स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, मात्र 1.67 है। यह साधारण उपलब्धि नहीं है। और यह कैसे संभव हुआ है? यह संभव हुआ है हमारे प्रधानमंत्री ने जो वहां सोचा, विचारा। और आज आप देखिए, हम हिंदुस्तान के सब लोग क्या प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्दी से वैक्सीन इसका आ जाए। जरा आप साथियों सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि हमारे यहां स्मॉल पॉक्स था, चेचक का जो वायरस था 1520 में आया था। यूनाइटेड नेशंस ने 1979 में इस दुनिया से उस वायरस को मुक्त किया। 459 साल लगे, लेकिन आज देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या घोषणा किया कि हमारे यहां ट्रायल चल रहा है और जल्दी ही इसकी वैक्सीन भी आ जाए। साल भर के अंदर लाने का प्रयास किया जा रहा है और साथ ही जब वैक्सीन आ जाएगा तो लोगों तक ये पहुंचा भी दिया जाएगा। ये साधारण सोच नहीं है। और ये जो कर करके दिखाया है, आप जरा सोचिए 1967 में क्या था, अकाल पड़ा था इसी बिहार में। आप सोचिए 1 मिनट के लिए कि अगर 67 में कोरोना होता क्या होता। उस समय क्या स्थिति थी हिंदुस्तान की? हिंदुस्तान दुनिया से आयात करता था खाद्यान्न। हम लोग कहा जाता था कि हिंदुस्तान जो है शिप टू माउथ वाला देश है, मतलब जहाज से जब अनाज आता है तो हिंदुस्तानियों को खाना मिलता है। अगर वो स्थिति रहती तो आज कोरोना के समय में क्या यहाँ स्थिति होती, कितने लोगों की मौत होती भूखमरी से। लेकिन आज व्यवस्था देखिए, केंद्र सरकार ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी राज्य सरकार ने किस प्रकार से पीडीएस की व्यवस्था किया कि पूरे बिहार में इस कोरोना काल में भूखमरी से एक भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। 30 नवंबर तक हमारे प्रधानमंत्री ने मुफ्त में प्रत्येक परिवार को 5-5 किलो अनाज, 1-1 किलो दाल, ये सब पहुंचाए। और आप आज देख लीजिए पहले का क्या हाल था। किसान लोग हमारे यहां बैठे हुए, प्रधानमंत्री की जो किसान योजना है, पीएम किसान योजना, उसके तहत सीधे सीधे आपके खाते में कोरोना काल में भी 2-2 हजार रुपए की पहली किस्त पहुंच गई, दूसरी किस्त पहुंचने वाली है बहुत लोगों को। आप जरा समझ लीजिए। और बिहार में जितने लोग हमारे राशन कार्ड होल्डर थे, बिहार सरकार ने सबके खाते में 1-1 हजार रुपया पहुंचा दिया। जितने हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, सबको वजीफा का पैसा पहुंचा दिया, सबको पोशाक का पैसा पहुंचा दिया, हमारे लड़के लड़कियों की साइकिल का पैसा पहुंचा दिया। इस सारा जो हमारे जितने भी दिव्यांग पेंशनर्स थे, हमारे जितने जो विधवा पेंशनर थी, सबके खाते में पैसा इस कोरोना काल में जब सब चीजें बंद थी, फिर भी सरकार का जो दायित्व होता है अपने लोगों का ख्याल करने का, उसको पूरा किया है। तो साथियों, मेरा आपसे अनुरोध होगा कि ये चुनाव भी हो रहा है कोरोना के माहौल में, तो सब जगह जा करके, घरों में जा करके अपने वोटरों को उत्साहित करिएगा। ये जो वोट का अधिकार है सबसे बड़ा अधिकार है, यही तय करता है कि आपका भविष्य कैसा हो। और बिहार में आप जानते हैं
कि पिछले 15 वर्षों में जो हमारे एनडीए की सरकार रही है किस प्रकार का काम किया है। अभी बता रहे थे प्रेम बाबू, गया में लोग सोचते थे, ये सपना था कि गंगा का जल गया में पहुंचेगा, और गंगा का जल गया में पहुंच गया। और जब बाहर पूरे देश के लोग अपने पितरों को जो तर्पण करने आएंगे तो गंगा का जल देंगे, कितनी प्रसन्नता होगी उनको। ये सब काम हमारी सरकार ने किया है, चाहे वो कानून का राज हो, सामाजिक सद्भाव का राज हो। पहले क्या था, 168 नरसंहार होते थे, किस प्रकार की स्थिति थी, कानून व्यवस्था कोई स्थिति नहीं थी, और गया को ज्ञान की धरती। और आज आप देखिए हम सब लोग यहाँ हैं, गया में जितने तरह के इंस्टीट्यूट है सब खुल गए। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भी खुल गया है। इस जितने भी केंद्र सरकार द्वारा काम किए गए हैं, राज्य सरकार द्वारा काम किए हैं, साथियों हमारा अनुरोध होगा कि घर घर में जाकर के इसको बता दीजिए, जिससे कि हर एक बूथ पर जो हमारे वोटर हैं वो उत्साहित हों। घर घर में नल का जल पहुंच गया। और आज आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को क्या घोषणा की है कि अब हर एक खेत में, हर एक किसानों के खेत में हम लोग पानी पहुंचा देंगे। ये साधारण उपलब्धि नहीं है। और जितने भी हमारे युवक हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रशिक्षण दिया जाए, उनको रोजगार के अवसर हो। इसके लिए अभी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा भी की है कि जो हमारा 7 निश्चय चल रहा है उसको तो कराया ही जाएगा, उसको बढ़ाया ही जाएगा। आगे जो है 7 निश्चय पार्ट 2 भी लाया जाएगा, जिससे बिहार जो है आत्मनिर्भर बिहार बने, सशक्त बिहार बने। और हमारा जो बिहार एक जमाने में ज्ञान का केंद्र भी था, सत्ता का भी केंद्र था, यहाँ हमारे लोग परिश्रमी हैं, तो फिर से बिहार का मान सम्मान लौटे। इसी उद्देश्य के साथ हम सब साथी लोग बूथ पर जाएंगे, सभी एनडीए उम्मीदवारों को विजय बनाएंगे।